ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे? संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों का साथ असंभव है। तुम्हें याद भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? याद है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा? महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है, अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें, हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस पीड़ित महिला से क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। वृषसेन, मित्र, उस स्त्री को उसका धन लौटा दो और इन शवों को भी अंतिम संस्कार दे दो। हमारा मंतव्य यहां पूर्ण हुआ। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके, अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना।
से अत्याधिक प्रेम करती हो। हाँ, ठीक है। अब मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा इससे बाहर निकलने का। तुम क्या सांब को अभिमन्यु के विवाह में ला सकती हो? बताओ ना, बुला सकती हो तुम? हाँ, परंतु पिताश्री भी वहां होंगे ना? वही तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मणा। केवल तुम्हारे पिताश्री नहीं, अपितु तुम्हारे पिताश्री दुर्योधन के साथ साथ सांब के पिताश्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होंगे। अर्थात तुम्हारे विवाह के विषय में कुछ प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए दोनों के पिताश्री वहां होना आवश्यक है कि नहीं? परंतु पिताश्री कभी नहीं मानेंगे। ना ना ना, तुम दुर्योधन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। सच? हाँ, अरे मैं अपनी लक्ष्मणा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी परिस्थिति में सांब को वहां उस विवाह में ले आना, शेष सब मैं संभाल लूंगा। हाँ? धन्यवाद मामाश्री। सांब अवश्य आएंगे, हम अभी से संदेश भेजते। हाँ। चलिए कृष्ण, अब आएगा आनंद। मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। तो इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित निश्चित। पुत्र मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता। तुमने मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम्हें मालूम, बचपन में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। हाँ, वही मुख, वही शरीर, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिता हैं, परंतु इस पिता और पुत्र के संबंध का आपके लिए महत्व ही क्या है? मेरी बात सुनो पुत्र, इस बात का क्या तात्पर्य है पुत्र? यही कि सदा आपने अपने परिवार से अधिक महत्व अपने लक्ष्यों को दिया। आपके लिए वो महत्व नहीं रखते थे जिन्होंने आपसे प्रेम किया, आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया। परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। परंतु मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आया था पुत्र, परंतु मैं तुमसे मिल नहीं पाया। वो हस्तिनापुर की ओर से दिग्विजय के लिए अच्छा तुम ही बता, यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिएगा, अपने ही सुख के बारे में सोचेगा, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का धर्म से विश्वास नहीं उठ जाएगा? हमें समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं जब तक हम अपने पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर समाज के बारे में ना सोचें, समाज के लिए अपना धर्म पूर्ण ना करें।
जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं, लोगों के हित के लिए लड़ा हूं। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया पुत्र। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते।